फट जाता है जब मस्जिद के मिंबर से कोई इमाम साहब जिस वक्त ऐलान करते हैं कि हजरात एक साहब आए हुए जिनकी बच्ची की शादी है, वो मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हैं, उनकी बच्ची की शादी है, आपसे जो हो सके उसकी मदद फरमाए। जब ऐलान होता है मेरी आंखें बहने लगती है, कि किसने मजबूर किया। हाथ रखो दिल पे, तुम बताओ किसने मजबूर किया लड़की के बाप को मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर भीख मांगने पर? किसने मजबूर किया? कौन है इसका जिम्मेदार? किसके ऊपर है इसकी जिम्मेदारी? थोड़ा सोचो, सोचो। कल कयामत में जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर अपने मुस्तफा के करीब जाओगे? अगर ये करीब बच्चियां कल कयामत के मैदान में आका की बारगाह में जाकर अर्ज कर दी कि या रसूल अल्लाह, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे हाथ पीले ना हो सके? या रसूल अल्लाह, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि मेरे घर शादी के तराने ना गाए जा सके? मेरे आका, हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था मेरे मुस्तफा कि हम सुहागन ना बन सके, हमारे घर शादी की डोली ना उठ सकी? क्या कसूर था, क्या गलती थी मेरे आका, मेरे मुस्तफा? ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये जलसा करने वाले लोग, ये 12वीं शरीफ में जुलूस निकालने वाले लोग, ये 11वीं 12वीं 6 रजब करने वाले लोग, मेरे मुस्तफा, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि मेरा बाप जमीन बेचकर इन लोगों को खरीद सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इन लोगों की मांगे पूरी कर सके। ये नारा लगाने वाले लोग हैं, बोल मुसलमान, अगर इन गरीब बच्चियों ने अपने आका की बारगाह में अर्ज कर दिया तो क्या जवाब दोगे? कौन सा चेहरा लेकर जाओगे? ये इस्लाम ऐसे ही नहीं फैला, हम तक इस्लाम ऐसे ही नहीं पहुंचा। जरा 1 मिनट देखो इस्लाम फैला कैसे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अम्मी हजरत आयशा के पास आते हैं सरकार के बज़ाहिर दुनिया से जाने के बाद और कहते हैं, ए आयशा, कोई ऐसा काम बता जिसको सरकार करते थे मगर इसका इल्म हम लोगों को नहीं है। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती है कि हाँ, नमाज फज्र के बाद संजीदा होकर के 2 से 4 मिनट मेरी बात को सुनो, वरना मैं चाहूँ तो तुमको 3 मिनट में जमीन से आसमान पर पहुंचा सकता हूँ। मेरे लिए कोई मसला नहीं है, मगर सुनो गौर से। थोड़ी देर के लिए मोबाइल बंद कर दीजिए, थोड़ी देर के लिए मैं आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ। मेरा मतलब है कि कुछ काम हो। देखिए कैसे इस्लाम आया। आज आप नारा भी लगाते हैं, हमारे घर से जब बारात निकलती है तो आज शादियों में हमारे लड़के हिजड़ों की तरह डांस करते हैं, नाचते हैं मौगों की तरह। क्या तुमको नाचने के लिए पैदा किया गया? अभी अली के नाम का नारा लग रहा था, मगर खुदा की कसम जब अली की बारात निकली थी तो सिद्दीक अकबर कुरान की तिलावत करते हुए जा रहे थे, हजरत उमर कुरान पढ़ते जा रहे थे, उस्मान कुरान पढ़ते जा रहे थे, अली कुरान की तिलावत करते जा रहे थे। अगर अली के दीवाने हो तो तुम भी ये तय करो कि हमारे घर से बारात निकलेगी तो हम डीजे बजाते, गाना गाते नहीं जाएंगे, अपने मुस्तफा पर दरूद और सलाम पढ़ते थे। मिजाज बनाना होगा, ये ज़हन बनाना होगा। आप मिजाज को चेंज कीजिए, मिजाज को बदलिए। बहुत तरक्की याफ्ता जमाना है, दुनिया इतनी तरक्की पर है कि कल तक
लड़के फटा हुआ कपड़ा पहनते थे तो उसको गरीब कहा जाता था, फकीर कहा जाता था। आज एक लड़के को, मैं आज नहीं, मेरे पास कुछ दिन पहले एक लड़का आया था जिसका जींस 3 जगह फटा हुआ था। मैंने कहा बेटा तुम्हारे अब्बा सर्विस करते हैं, इतनी हालत खराब, चलो मैं खरीद देता हूँ। कहा मौलाना, मैंने कहा क्या हुआ? कहा आप लोग मौलाना है, आप लोग क्या समझिएगा? मैंने कहा हम लोग मौलाना, हम लोग क्या समझेंगे? ये मौलाना लोग अगर तुम्हारे अब्बा को नहीं कह दे क्या आपने कबूल किया तो तू खुदे समझने के लायक नहीं रहता। बोलता है मौलाना लोग क्या समझेंगे? ये क्या है? कहा स्टाइल है, शर्म करो, एहसास करो, कहाँ जा रहे हो? फटा हुआ कपड़ा पहन रहे हो, ये तुम्हारा स्टाइल है? अरे नकल करनी है तो हीरो की नकल नहीं करो, अगर नकल करनी है तो नज़ीरे मिल्लत की नकल करो। यहाँ भी कामयाब रहोगे और इंशाअल्लाह वहां भी कामयाब रहोगे। इसलिए ज़हन बदलो, मिजाज बदलो। आप हैं कहाँ, किस दुनिया में हैं? आपका अखलाक कहाँ गया? कहाँ गए आप? किधर हैं? पहले के जमाने में सामने से बच्चे गुजरते नहीं थे, मगर आज बेटा बैठा हुआ है, बाप खड़ा है, माँ बैठी है, माँ खड़ी है, बाप बैठा है। कल तक बेटा बाप को पानी लेकर देता था, आज जमाना इतना बदला है कि बेटा अपने बाप से पानी मंगवा रहा है, बेटा अपनी माँ से पानी मंगवा रहा है। यही तरक्की है भाई। कहा तुम्हारा अखलाक लाओ, किरदार पैदा करो। सुनो अखलाक किसको कहते हैं? हजरते आयशा सिद्दीका ने कहा कि फजर की नमाज के बाद आका मस्जिद नबवी से बाहर निकलते थे, आते थे, मुझको कहते थे आयशा खीर बनाओ। मैं खीर बनाती, खीर बना करके देती, आका लेते, जाते, किधर जाते, किसको देते, कौन खाता मैं नहीं जानती, मगर जब वापस आते तो खाली प्याली लेकर आते। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आयशा कल नमाज फजर के बाद मैं आऊँगा, तू खीर बनाकर तैयार रखना। फजर की नमाज के बाद हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ लाए। हज़रत आयशा से फरमाया आयशा खीर तैयार है? कहाँ खीर तैयार है? उसी प्याली में जिस प्याली में मुस्तफ़ा जाने रहमत खीर लेकर जाते थे, हज़रत आयशा ने उस प्याली में खीर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजरे मुस्तफ़ा से बाहर निकले और चलने लगे। याद रखिएगा, सहाबा को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफ़ा किधर किधर से गुजरे हैं, बल्कि सहाबा खुशबू से पहचान लेते थे कि मुस्तफ़ा का गुजर किधर किधर से हुआ है। खुशबुओं से पहचान लेते थे किधर किधर से गए। हाथ में खीर की प्याली है, अबू बकर सिद्दीक चले जा रहे, सोच रहे आखिर प्याली में खीर लेकर मेरे मुस्तफ़ा कहाँ जाते थे। कुछ दूर गए तो अचानक एक आवाज आई हल्की सी, कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे? मैं भूखा हूँ, प्यासा हूँ, आओ मेरे करीब। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, आंख से आंसू बहने लगे। अल्लाह अकबर। दाढ़ी भीग गई। क्या देखा? एक अपाहिज शख्स है जो देख नहीं सकता, ठीक से सुन नहीं सकता, दांत नहीं है, सही से बोल नहीं सकता, हाथ से पांव से मजबूर है। करीब गए, उस अपाहिज शख्स ने कहा कुव्वते बिनाई नहीं, ये देख नहीं सकता। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए थे? मैं इंतजार करता था कि खीर लेकर आओगे, खिलाओगे, मेरा पेट भरेगा, कहाँ थे? अल्लाह अकबर। वो रोने लगा, आंख से आंसू बहने लगे। जरा गौर से सुनना। हजरत अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद खीर में अपनी उंगली को डाला और उंगली से
खीर निकाला। खीर निकालने के बाद आपने उसके मुंह में डाला, कहा खा ले। जूं ही उंगली अबू बकर सिद्दीक की गई उसके मुंह में, फौरन उसने पकड़ लिया। कहो आने वाले बता तू कौन है? अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि तेरे पास आंख नहीं, तू देख नहीं सकता। कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है? अल्लाहु अकबर। कहा कैसे समझ में आया? तो उसने कहा ओ आने वाले सुन, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, खिलाने का अंदाज बदला हुआ। कहा मतलब? कहा मतलब यह है कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे तो तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है, तकलीफ हो रही है। अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। कहा बता मेरे आका खिलाते कैसे थे? उसने कहा पहले तू बता मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहाँ? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला है कहाँ? अबू बकर सिद्दीक ने अश्क को बहाते हुए कहा अब मेरे आका बज़ाहिर दुनिया में रहे नहीं, वो दुनिया से चले गए। इतना सुनने के बाद वो अपाहे शख्स जिसने नबी को देखा था, कलमा नहीं पढ़ा था, नबी के हाथों से खाया था, कलमा नहीं पढ़ा था, यहूदी था, ज़ारो कत्तार रोने लगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अब जरा बता कि मैं उंगली से खिला रहा हूं, तुझे तकलीफ हो रही है, बता। मेरे आका मेरे मुस्तफा खिलाते कैसे थे? उस अपाहे शख्स ने कहा था ओ आने वाले, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पर रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझको खाने में कोई तकलीफ नहीं होती। अल्लाहु अकबर। तब उसने कहा कि मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला से कहा था कि तेरे जाने के बाद तेरा दीन, तेरा मजहब, तेरा इस्लाम मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, मगर अबू बकर तूने अपने नबी की सुन्नत पे अमल करते हुए ये बता दिया कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए। का कलमा पढ़ाओ, कलमा पढ़ा के दामने इस्लाम में दाखिल कर लो। कहाँ है वो आपका अखलाक? कहाँ है वो आपका किरदार? अगर वाकई आप आशिके रसूल हैं तो अपने अखलाक को सही करना होगा, अपने किरदार को बेहतर करना होगा। और मसलके आला हजरत पे चलने वालों, जो आला हजरत ने तालीम दी है, जो पैगाम दिया है, आपको हमको सबको उस पर अमल करना होगा। बस मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार, जिन बच्चों ने, जिन बच्चों के वालिद ने ये कहा है कि हम शादी में कोई मुतालबा नहीं करेंगे, परवरदिगार इन तमाम लोगों को अपने महबूब के नवासे इमाम हुसैन का सदका अता फरमा दे। जोर से बोलो भाई आमीन। अब शेर सुन लो, उसके बाद मैं अपनी जगह। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है, चढ़ा, अरे बोलो भाई थोड़ा सा बोलो, बोलो। खुमारे उल्फत ऐ मेरे साकी चढ़ा हुआ है, चढ़ा, और ऐ मेरे नज़ीरे मिल्लत तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा, कोई नहीं हटा सकता। आ खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा, और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। आप मोहब्बत कीजिए हुजूर नज़ीर मिल्लत से, चूंकि वाकई वो पीर थे, अल्हम्दुलिल्लाह हक था,
वो लोग शराब के पाबंद थे और वो गए, मगर पोते की शक्ल में हुजूर मुहिब्बुर रसूल को छोड़ करके गए। कहते हैं निस्बत से शय मुमताज हुआ करती है। आप इनसे मोहब्बत कीजिए, इनसे अकीदत रखिए और आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक के साथ रहिए। 3:45 बज गए, अभी मुशायरा भी होना है और हुजूर को दुआया कलमात भी कहने हैं। जिंदगी ने वफा की, अब फिर गुलाम रसूल भाई की मेहरबानी हुई, मोहब्बत से नवाजा और मुझको बुलाया, सही वक्त पर माइक मिला, तो इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु अलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत का शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाए। कामयाब खिताब रहा। वफा का